स्वागत है इतिहास के उत्साही और जिज्ञासु मनों। आज हम अतीत की गहराइयों में डुबकी लगाकर प्राचीन जल निकासी तकनीकों के चमत्कारों का अनावरण करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जीवन के सबसे आवश्यक संसाधनों में से एक को कैसे हार्नेस किया और वितरित किया। समय के साथ यात्रा करें और उन अद्भुत तरीकों का पता लगाएं जिन्होंने सभ्यताओं को जीवित रखा। मानव बसावट के शुरुआती दिनों से ही जल एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली और उनके अस्तित्व का हर हिस्सा जल की पहुंच पर निर्भर था। आइए जानें कि इन समाजों ने अपनी जल आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया और उन्होंने कौन कौन सी तकनीकें विकसित की। हमारी यात्रा प्राचीन मिस्र से शुरू होती है, जहां नील नदी सभ्यता की जीवन रेखा थी। मिस्रवासियों ने कृषि और दैनिक जीवन के लिए नील की जल को उपयोग में लाने के लिए उन्नत तरीकों का विकास किया। प्रारंभिक जल उठाने वाले उपकरणों में से एक था शादुफ, एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण। एक लंबा डंडा जिसके एक छोर पर बाल्टी और दूसरे छोर पर एक भार था, जिससे किसान नदी से जल निकालकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते थे। उन्होंने नहरों और बेसिनों सहित जटिल सिंचाई प्रणालियां भी बनाई, जिससे उनके खेतों में पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई और बाढ़ को रोकने में मदद मिली। इसके बाद हम मेसोपोटामिया की ओर बढ़ते हैं, जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित है। यहाँ सुमेरियन, अक्काडियन, बेबीलोनियन और असीरियन ने जल प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों का आविष्कार किया। उन्होंने व्यापक नहरों, बांधों और जलाशयों का निर्माण किया। इन प्रणालियों ने क्षेत्र की शुष्क जलवायु में कृषि के लिए अत्यधिक आवश्यक पानी की आपूर्ति की। एक उल्लेखनीय नवाचार था जल को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए जल सेतुओं एक्वेडक्ट्स का उपयोग, जिससे शहरों में जल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, ने भी उल्लेखनीय जल प्रबंधन तकनीकों का प्रदर्शन किया। उन्होंने अच्छी तरह से योजनाबद्ध शहरी केंद्र बनाए जिनमें जल निकासी प्रणालियां और बड़े सार्वजनिक स्नानागार शामिल थे। कुओं का निर्माण पेयजल और स्नान के लिए किया गया था। मोहनजोदारो का महान स्नानागार उनकी उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह विशाल संरचना, जो ईंटों से बनी और बिटुमेन से वाटरप्रूफ की गई थी, दिखाती है कि वे जल का प्रबंधन और उपयोग करने में कितने कुशल थे। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए रोमवासी जल को परिवहन करने में बेजोड़ थे। उनके जल सेतु एक्वेडक्ट्स प्राचीन दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग कारनामों में से एक हैं। रोमन जल सेतु एक्वेडक्ट्स ने जल को दूरस्थ स्रोतों से शहरों तक ले जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया। कुछ जल सेतु 50 मील से अधिक लंबी थीं और प्रतिदिन लाखों गैलन जल की आपूर्ति करती थीं। इस जल आपूर्ति ने सार्वजनिक स्नानागार, फव्वारे और निजी घरों का समर्थन किया, जो रोमन शहरी जीवन में जल के महत्व को दर्शाता है। प्राचीन फारस में क्नात प्रणाली को शुष्क क्षेत्रों में भूजल निकालने के लिए विकसित किया गया था। इस विधि में जल को जलवाहिनियों एक्विफर्स से सतह तक ले जाने के लिए भूमिगत सुरंगों को खोदना शामिल था। क्नात को इस तरह से इंजीनियर किया गया था कि वे कठोर जलवायु में भी जल की एक निरंतर और स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि और बस्तियों के लिए जीवन रेखा प्रदान की। क्नात के निर्माण के लिए अत्यधिक कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती थी, जो प्राचीन फारसी इंजीनियरों की प्रतिभा को दर्शाता है। प्राचीन चीन में दुजियांगयान सिंचाई प्रणाली, जो लगभग 256 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जल प्रबंधन का एक चमत्कार है। यह प्रणाली सिचुआन प्रांत में स्थित है, मीन नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करती है बिना बांधों की आवश्यकता के। उल्लेखनीय रूप से दुजियांगयान प्रणाली आज भी उपयोग में है, जो प्राचीन चीनी इंजीनियरिंग की स्थायी विरासत का प्रमाण है। मिस्र के शादुफ से लेकर रोम के जल सेतु और फारस के क्नात तक
प्राचीन सभ्यताओं ने जल प्रबंधन में अविश्वसनीय कौशल दिखाया। ये प्रणालियां केवल तकनीकी कारनामे नहीं थीं, वे जीवन रेखा थीं जिन्होंने संपूर्ण समाजों को बनाए रखा और पोषित किया। आज जब हम जल की कमी और जलवायु चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हम इन प्राचीन नवाचारों से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता को समझना और उसकी सराहना करना भविष्य के लिए स्थायी समाधान बनाने में हमारी मार्गदर्शिका बन सकता है। इस समय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस प्राचीन तकनीक की खोज का आनंद लिया, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।